जय हिंद दोस्तों। जब भी एशिया में सैन्य ताकत की बात होती है तो दो देशों के नाम जरूर आते हैं। भारत पाकिस्तान। दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं। दोनों के पास शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है और दोनों देशों की सेनाएं हर समय तैयार रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की तुलना की जाए तो कौन ज़्यादा ताकतवर होगा। आज हम इस वीडियो में दोनों देशों की तुलना करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर हम किसके बारे में बात करेंगे, दोनों सेनाओं के पास कितनी सेना है, मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर हथियार और आधुनिक सुरक्षा युद्ध तकनीक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं डिफेंस बजट। तो यहाँ पर अगर हम भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो इनका 75 से लेकर के 80 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का वहीं पर 10 से लेकर के 12 बिलियन डॉलर है। तो भारत का जो रक्षा बजट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के देखा जाए रिस्पेक्ट में तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो 8 से 9 गुना ज़्यादा है। और वहीं पाकिस्तान दूसरे देशों से भीख मांग मांग के और अपना रक्षा बजट बढ़ा ही नहीं पा रहा है, इतना मांगता है क्योंकि उसके देश में ही भुखमरी पड़ी हुई है। हर चीज़ महंगे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरी हालत है पाकिस्तान की। अगला नेक्स्ट हम समझते हैं बजट अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, अगर बजट ज़्यादा है तो यहाँ पर इंडिया अच्छे से आधुनिक हथियार खरीद सकता है, नई टेक्नोलॉजी दे सकता है और सेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। और वहीं पाकिस्तान जब कुछ है नहीं तो जो कटोरे में डाल दिया वही पैसे आ गए देश में। तो यहाँ पे लोग, यहाँ पे अमेरिका भीख देता है इसको, पाकिस्तान को अपने हाथ में अंडर में रखने के लिए। तो आपने अभी देख लिया होगा सिंदूर ऑपरेशन में अमेरिका कुछ नहीं बोला, हमेशा उसका साथ दिया। कितना गद्दार है। आगे नेक्स्ट समझते हैं सैनिकों की संख्या। भारत के पास जो एक्टिव सोल्जर हैं वो 12 लाख है और पाकिस्तान के पास जो लगभग है वो 6 लाख है। तो भारत के पास इनसे 2 गुना ज़्यादा है। तो मेरे दोस्त, भारत हर मामले में इनसे आगे है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट थल सेना में। भारत के पास जो टैंक है T-90 और AR अर्जुन टैंक, T-72 टैंक काफ़ी खतरनाक टैंक है। पाकिस्तान के बाद वहीं बात करें अल खालिद टैंक है और अल जजीरा टैंक, जो पाकिस्तान वहाँ से इन्होंने बनाया और उसमें जो बनाने का हाथ है वो चीन का भी है। तो चीन की जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है आपको पता ही है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं वायुसेना। भारत के पास जो मुख्य फाइटर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे रफेल, सुखोई, हाल तेजस और MiG-29। तो अभी आपने देखा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो इसमें एक से एक रफाल, कोई भी ऑपरेशन करना होता रफाल को भेज दिया जाता, जाओ वहाँ पे दुश्मनों के छक्के छुड़ा के आओ। वहीं पर पाकिस्तान के पास J-15 और F-16 फाइटर जेट है। तो आगे नेक्स्ट अब बात करते हैं। आपने देखा था जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ पर भारत की तरफ से कितनी भयंकर तबाही मचाई गई थी। एक सिंदूर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऐसे ऐसे बेस को उड़ा दिए गए, पाकिस्तान कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान की कैसे हालात हुई थी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं नौसेना। भारत के पास INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, न्यूक्लियर सबमरीन, INS अरिहंत, बहुत सारे हैं भारत के पास। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के पास बात करें तो इनकी नौसेना यानी कि नाव से चलती है, जो इनकी सेना नाव से चलती है, छोटी छोटी होती है। उनके पास अभी कोई एयरक्राफ्ट है ही नहीं। उनके पास क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। आगे बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत की मुख्य जो मिसाइलें हैं अग्नि 5 है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी मिसाइल है, आकाश। आकाश ने अभी ढंग से बताया था सिंदूर ऑपरेशन में कैसे हम टारगेट कर सकते हैं छोटे छोटे ड्रोन को, बड़े बड़े ड्रोन को। एक एक ड्रोन उनका आने नहीं दिया इंडिया में। वहीं पाकिस्तान के पास जो है शहीन है और गौरी मिसाइल है। इन दोनों, शहीन या गौरी मिसाइल की बात करें तो लगभग पूरे इंडिया को कवर कर सकता है, काफ़ी हैवी मिसाइल है। तो ये जो मिसाइल है लगभग 3000 3,500 किलोमीटर जा सकती है। वहीं पे पाकिस्तान के पास पृथ्वी पूरा पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, वहाँ इसराइल तक हम पहुँच सकते हैं आराम से, इतनी हैवी ये मिसाइल है। आगे नेक्स्ट हम बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि अगर कोई ड्रोन या कुछ भी बाहर से आए, कोई भी मिसाइल आए तो उसको काउंटर करने के लिए S-400 है, जो कि चाइना के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास कहाँ से होगा। और आकाश मिसाइल सिस्टम
तो ये सब मिल करके ना एक एक बड़े से बड़े ड्रोन को अच्छी तरह से नस्ते नाबूद कर देते हैं। वहीं पर इनके पास ये ड्रोन सिस्टम है HQ9 LY80। ये जो सिस्टम है चीन से बना है, और आप जानते हैं चाइना का माल जो होता है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही वाली हाल है। अगला नेक्स्ट, परमाणु हथियार। भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स है और वहीं लगभग पाकिस्तान के पास 170 है। तो चाहे 160 हो चाहे 170 हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दो परमाणु बम ही चाहिए किसी भी देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं 160 से अगर हम अटैक कर देना तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा तकनीकी की बात करें तो भारत के पास अलग अलग संगठन हैं अलग अलग चीज़ बनाने के लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जिसे कहते हैं, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। ये संगठन मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट जैसी आधुनिक तकनीक बनाते हैं। वहीं अगर चीन के पास पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा सा चीन इनका सपोर्ट कर देता है। चलो हम थोड़ा आपको बताते हैं बनाओ ऐसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर के तुलना करें तो हर चीज़ मामले में भारत आगे है। ज़्यादा रक्षा बजट है, ज़्यादा सैनिक है, ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मजबूत सेना है। इसलिए सैन्य शक्ति के मामले में भारत को पाकिस्तान से आगे माना जाता है। लेकिन वहीं अगर दोनों देश के पास परमाणु हथियार होने के कारण दोनों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शांति बनाए रखें, इसी में भलाई है। नहीं तो एक तरफ से गोली चलेगी तो दूसरा भी चलाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर कमेंट करिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, मैं ज़रूर बनाऊंगा।